अगर नहीं आई तो हमको ही घर चलना पड़ेगा। देखिए क्या कर रही है श्रीमती जी हमारी। लो भाई पान लाए तो थोड़ा खा लेते हैं, उसका चलते हैं धीरे धीरे। पान खाने का अपना अलग ही मजा है, बड़ा मजा आता है पान खाने में। चलते हैं घर, देखते हैं क्या कर रही हैं अर्धांगिनी जी। फूट देते हैं। अरे ये क्या कर पान खाकर रोड पर थूक रहे हैं? अरे भाई हम अकेले थोड़ी ना, सभी लोग यही करते हैं, जहाँ होता है सड़क पर थूक देते हैं। तो हमको क्यों ऐसा कह रही है, क्या दिक्कत है बताइए? ये तो सरकार ने एक नया कानून चलाया है, जो व्यक्ति पान गुटखा खानी मसाला खाकर अगर रोड पर थूके पाया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया जाएगा। कंप्लेन होगा? हाँ, और उसके नाम से चालान भी हो जाएगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अच्छा, जैसे गाड़ी का चालान होता है वैसे हम लोगों का भी हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। बताइए कुछ है क्या? अगर आप पान गुटखा खाते हैं तो निश्चित स्थान बना लीजिए और वहीं बैठ के खाइए, वहीं पान खा के थूकिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। जैसे गाड़ी का चालान कटता है वैसे ही चालान भी कटेगा और नकद भी लगेगा, और 2-3 बार नहीं मानेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि अब सरकार इसको हल्के में नहीं, इसको मजबूती से कानून के रूप में ले लिया है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा, अब आइंदा ऐसा काम न कीजिएगा। चलते हैं। जो बात है नगर निगम का भाग लिया जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं? कूड़ा करकट चौराहे पर काहे डाल के जा रहे हैं, मुझे बताइए आप। तब कहाँ डालें? अरे कहाँ डालेंगे, ये हमें क्या पता कहाँ डालेंगे? अपने घर में रखिए, ये चौराहे पर कहाँ डाल रहे हैं बताइए? घर में रखेंगे? ये दरवाजा है और यहाँ कूड़ा रोज डाल के सारा कूड़ा फेंक देते हैं रोज। तब कहाँ डालें? कोई नियम कैसा बनाइए, कहाँ डालना? भैया ये कूड़ा नहीं यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या बता रहे हो? बनाया गया है नगर निगम का, वहाँ रखा गया है, वहाँ ले जाके डालिए आप। जो बॉक्स बना है नगर निगम का जो बॉक्स बना है वहाँ ले जाके डालिए। आप किसी के दरवाजे में थोड़े ना फेंक दीजिएगा। अगर नहीं मानिएगा आप गाना फेंकिएगा तो 1 5 3 3 पे फोन करके मैडम जी को बुला दिया जाएगा। ला भैया बुला लीजिए। हाँ मैडम जल्दी आइए। हाँ आ गई मैडम। अरे आप लोग आपस में काहे लड़ रहे हैं? ये कूड़ा करकट फेंक दिए तो तमाम नियम कानून समझा, कुछ ऐसा है क्या व्यवस्था? ये तो सरकार ने अब नया नियम चलाया है। अच्छा, जो व्यक्ति कहीं भी कूड़ा करकट किसी के रोड पे, कहीं दरवाजे पे, सड़क पर फेंकते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है। अच्छा, और नहीं मानते हैं तो आपके नाम से वो रसीद पड़ जाएगी। चालान? हाँ, अच्छा, तो आप अपने दरवाजे पर डस्टबिन का प्रयोग करें। कूड़ा कचरा जो भी निकलता है, सूखा कूड़ा नीले वाले डब्बे में रखें, गीला कूड़ा हरे वाले डब्बे में रखें। क्योंकि जो नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें 2 डब्बे बने रहते हैं। हाँ, उसमें सूखा अलग और गीला अलग रख कर उनको ले जाकर ले जाने में आसानी होती है और अपना कूड़ा और अपनी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि ये न कहे कि ये तो कूड़ा निकल गया हम पहले उसको फेंक देते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। और अपने मोबाइल ऐप पे स्वच्छता ऐप डाउनलोड करिए। जो पढ़े लिखे भाई बहन है, स्वच्छता ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारी जानकारी दी हुई है। जो भी जानकारी पाना चाहिए सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है। अब पनीर देखिए भैया हम कहाँ चल रही है? बना करके लाई रहा है। इधर जाते तो चाची जो भैया जो है लाठी लेके बैठे रहते हैं, और उधर जाते तो वो भैया लोग लखेटते रहते हैं। अब भैया पेट में गड़गड़ा रहा है, सोच रहे इन्हीं हाथ तो दिख रहा है। अरे भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा सा हड़बड़ भड़बड़ कर रहा है। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा सा कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया था कल भाई। अरे तो ज्यादा हो गया था तो नगर निगम का शौचालय बनाया हुआ है, वहाँ जाइए। ये थोड़ा क्या पैसे में उतर जाएगा। हाँ तो क्या जरूरी था इतना खाने के लिए? ये नहीं जान रहे? तो कमा के सेवा, कमा के सेवा लिए तो भैया ये नहीं जान रहे हैं कि आप सड़क पर गंदगी करके जाएंगे तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी।
और मक्खिया जो हमारा घरे तक जाएगा। बीमारियां होता है। हाँ, इस पे जो है नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। आप खुले में शौच क्यों कर रहे हैं? हाँ, नगर निगम का बनाया गया है, वो देखिए चौराहे के आगे, वहाँ आप जाइए। अरे हमारा घर में बना है कि दरवाजे में सड़क खुल नहीं रहा था। क्या कर रहे उसको मिस्त्री लगवा के बनवा लीजिए। हाँ, खुले में शौच मत करिए, नहीं तो जो है 1-5 दिन पे कॉल करके जो है हम रिपोर्ट आप दर्ज कर देंगे। जेल जाना पड़ेगा। हाँ, जेल भी जाना पड़ेगा, आर्थिक दंड भी नगद भी देना पड़ेगा। हाँ। लगेगा। हाँ। अरे बाप रे बाप, अरे भैया लोग आप लोग समझ जाओ भैया, हमको जेल नहीं देखिए जाना, हमारे देना है। हमारे बीच मैडम जी हैं, वो आपको समझाएंगे। देखिए आप खुले में शौच न करें और शौचालय का उपयोग करें, क्योंकि जब हम खुले में शौच करकर तो हम तो अपने घर चले जाते हैं, कहीं रोड पे, कहीं चौराहे वाले से कहीं कर देते हैं। उसके बाद उसमें अनेकों प्रकार की कीटाणु उत्पन्न होते हैं। जो मल हमारा होता है उसमें मक्खियाँ बैठती है, मच्छर बैठते हैं, वो हमारे घरों में घुसकर हमारे खाने पे बैठते हैं, हमारे भोजन बैठते हैं, हम और हमारा परिवार खाते हैं तो हमें बीमारी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें शौचालय का इस्तेमाल करना है, खुले में शौच नहीं करना है और आसपास के लोगों को बताना है कि हम आप शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर कोई आसपास ऐसी गंदगी करता है उन्हें बोले और उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करें 1533 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और ये जो नाटक चला था अपना कूड़ा और अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि ये हमारा कूड़ा है तो हमारा भी जिम्मेदारी बनना चाहिए कि हम उसको कूड़ेदान में रखें, कहीं रोड पर कहीं नाली में नहीं फेंक देते। बहुत शहरों में देखते हैं कि नाली में झाड़ के नाली में कचरा फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नाली में कचरा फंस जाता है, पानी का बहाव रुकता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं, तो हमें कूड़ेदान का ही प्रयोग करना है। तो देखिए इस नाटक के माध्यम से बताया गया कि हमें सफाई पर विशेष ध्यान देना है।